हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अगले महीने भारत के स्वदेशी विमान निर्माण के इतिहास में एक अहम उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। नासिक डिवीजन से हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी HTT 40 का पहला प्रोडक्शन वर्जन रोल आउट होगा। ये भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए 70 विमानों में से पहला होगा जिसे स्टेज 1 पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि ये रोल आउट सितंबर के मध्य या आखिर तक होगा। HTT 40 पूरी तरह स्वदेशी बेसिक टर्बोप्रॉप ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे HAL ने पुराने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की जगह लेने के लिए डिजाइन और डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल पायलट ट्रेनिंग के शुरुआती चरण में होगा, यानी जब कैडेट बेसिक उड़ान सीखते हैं और फिर आगे एडवांस जेट कन्वर्जन ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं, तब ये एक अहम कड़ी साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 2023 में 6800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत 70 HTT 40 विमान 6 साल में डिलीवर किए जाएंगे। नासिक से पहला विमान निकलने का मतलब होगा कि अब प्रोडक्शन डिलीवरी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। शुरुआती बैच वायुसेना को मिलने के बाद उनका एक्सेप्टेंस ट्रायल होगा और फिर ये ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में शामिल कर दिए जाएंगे। HTT 40 में कई आधुनिक फीचर्स हैं जो पुराने ट्रेनर्स में नहीं थे। इसमें ग्लास कॉकपिट, एडवांस एवियोनिक्स और इजेक्शन सीट जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जो सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काफी बढ़ाती हैं। ये विमान बेसिक एरोबैटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग और नाइट फ्लाइंग करने में सक्षम है, जिससे ये युवा वायुसेना कैडेट्स के लिए बेहद उपयोगी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। एक खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआती बैच में ही 60% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है और आने वाले बैच में ये प्रतिशत और बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी इस प्रोग्राम से बड़ा फायदा होगा। HAL के कई भारतीय सप्लायर्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिससे टेक्नोलॉजी, स्किल और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। HAL का नासिक प्लांट अब तक लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जाना जाता था, जैसे MiG-21, MiG-27 और सुखोई 30 MKI, लेकिन अब ये एक मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी अपने प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि HAL सिर्फ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। HTT 40 का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करता है। पहले बेसिक ट्रेनिंग के लिए भारत को विदेशी विमानों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही देश में बना ट्रेनर वायुसेना की ट्रेनिंग जरूरतें पूरी करेगा। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी आसान होगी। ये विमान रोल्स रॉयस के लाइसेंस प्रोडक्शन इंजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाने की योजना है। HTT 40 के आने से भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग फ्लो में भी सुधार होगा, क्योंकि अब कैडेट्स को पुराने और सीमित क्षमताओं वाले विमानों के बजाय एक मॉडर्न और सुरक्षित ट्रेनर पर ट्रेनिंग मिलेगी। अगर हम लंबे समय के नजरिए से देखें तो HTT 40 का रोल आउट सिर्फ एक ट्रेनर का प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक नई दिशा है। आने वाले समय में HAL और भी स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस MK2, MCA और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस बीच HTT 40 यह दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमानों पर ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और सपोर्ट रोल में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है। इस तरह सितंबर में नासिक से HTT 40 का पहला प्रोडक्शन वर्जन निकलना सिर्फ वायुसेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नहीं, बल्कि भारत के स्वदेशी विमान निर्माण इतिहास में भी एक मील का पत्थर होगा। आने वाले सालों में जब ये सभी 70 विमान वायुसेना की ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में उड़ान भरेंगे, तब शायद हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे यही वो पल था जब भारत ने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में भी अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना शुरू किया।